नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद अमित शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हमें आज 6 बजे लाइव आना था, बट हमारे YouTube ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं कर रहा है, इसलिए हमें रिकॉर्डेड क्लास देनी पड़ रही है। तो दोस्तों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अब जैसे ही अगर होती है लाइव यूट्यूब पर तो हम लाइव क्लास देंगे। तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगी। आप सहयोग करें, आप थोड़े सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्या पता कम सब्सक्राइब होने की वजह से ही ये हमें लाइव नहीं कर रहा हो यूट्यूब। अगर आप लोग मेहनत करोगे, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी, अच्छी क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग तैयार हो सभी लोग? तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है IUPAC नामकरण। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक क्या है? IUPAC नामकरण। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए, सारी हर एक क्लास लीजिएगा। अगर एक भी क्लास छोड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसीलिए डेली आपको हर एक क्लास लेनी है जो हमारी वीडियो आएगी। और कोशिश करूंगा मैं जल्दी से, या तो कल या परसों, जितना जल्दी हो सका हम लाइव क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं वो हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्बनिक यौगिकों के पढ़ रहे हैं। किसके? कार्बनिक यौगिकों के। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, बात आती है कार्बनिक रसायन है क्या? कार्बनिक रसायन है क्या? सबसे पहली बात तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका? कार्बनिक यौगिकों का। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगी? कार्बनिक रसायन। तो बात आती है, सर फिर ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक तो हमें IUPAC पढ़ने के लिए हम धीमे धीमे, छोटा छोटा कंसेप्ट, ज्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं, कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो कार्बनिक यौगिक क्या हैं? बात आती है कार्बनिक यौगिक क्या हैं। तो कैसे? कार्बन के रासायनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो कार्बन के जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे बात करते हैं हम CH4, जिसे कहते हैं हम मीथेन। तो ये कार्बन के जो रासायनिक यौगिक हैं, ये मीथेन क्या है? हमारे एक कार्बनिक यौगिक है। बट परंतु मैं आपके लिए बता दूं कि कुछ कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जैसे मैं कहता हूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सर, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं CO, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर,
ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो फिर सर ऐसे अगर कुछ कार्बनिक यौगिक, कार्बन के जो यौगिक होंगे कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो सर हम पहचानेंगे कैसे? अब आपका क्वेश्चन ही आता है, तो मैं आपके लिए एक पहचान के लिए एक तरीका बताता हूं। अगर आपको कहीं कार्बन के साथ, किसके साथ? कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिखाई देता है, तो अधिकतर ज्यादातर कंडीशन में वो कार्बनिक यौगिक होगा। तो पहचान के लिए आप कैसे याद रखोगे? कुछ अपवाद भी हो सकते हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना हो, वो भी कार्बनिक यौगिक होंगे। तो इसीलिए पर आपको क्या याद रखना है? 99.99% बता रहा हूं आपके लिए, जो कार्बन के साथ अगर आपको कहीं हाइड्रोजन दिखाई देता है तो वो कौन से यौगिक होंगे? कार्बनिक यौगिक होंगे। जैसे आपसे बात करता हूं मैं, CH3OH, तो क्या ये कार्बनिक यौगिक है? तो आप क्या कहोगे सर? हां, कार्बन के साथ सर हाइड्रोजन है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये सर क्या है? कार्बनिक यौगिक होगा। अगला मैं लिखता हूं CH3COOH। मैं पूछूंगा आपसे क्या ये कार्बनिक यौगिक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यस सर, ये कार्बनिक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि सर इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि हाँ जी सर ये कार्बनिक यौगिक है। तो मैं सिर्फ पहचान के लिए बता रहा हूं। अगर मैं आपसे लिख देता हूं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये कार्बनिक यौगिक होगा? तो आपका क्या जवाब आना चाहिए? सर ये कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर आपने अभी पहचान बताई थी कि सर अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आता है, क्या कार्बन के साथ हाइड्रोजन आता है, तो हम पहचान के लिए ज्यादातर कंडीशन में तभी कार्बनिक यौगिक होगा, बट कभी कभी अपवाद भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आगे चलें। नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? एसीटिक अम्ल। ये सब क्या है? हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? हमारे सब कार्बनिक यौगिक हैं। अब आगे चलते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक हाइड्रो कार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किसके व्युत्पन्न होते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। तो सर फिर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो बात करते हैं आगे हाइड्रोकार्बन पर। तो बात आती है सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आपके लिए सिर्फ एक चीज याद रखनी है, केवल क्या याद रखना है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो देखो सबसे पहले परिभाषा पे यहां याद रखना केवल, और जिस व्यक्ति ने इस पर जोर दे दिया केवल, केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, इसका मतलब क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन आने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूं C2H6, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर यस सर, ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसमें सर कार्बन है और हाइड्रोजन है। केवल इसमें क्या है? केवल कार्बन है और केवल हाइड्रोजन है, इसीलिए ये सर हाइड्रोकार्बन है। अगला मैं लिखता हूं आपके सामने C2H5OH। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सर ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक नहीं है। क्या नहीं है? सर ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा
ऑक्सीजन भी आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन भी आ गया भाई इसमें। और सर हाइड्रोकार्बन की पहचान है कि केवल क्या, केवल कार्बन और हाइड्रोजन आनी चाहिए उसमें। बट सर इसमें तो क्या आ गया? ऑक्सीजन भी आ गया। तो ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक नहीं है, नहीं होगा। तो आगे मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं। तो सर ये क्या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है CH3Cl? तो आपका क्या जवाब आएगा? नहीं सर, ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक की शर्त थी केवल कार्बन और हाइड्रोजन आनी चाहिए। बट यहाँ पे हमारा क्या एक्स्ट्रा है? क्लोरीन आ गई, जो कि शर्त के अनुसार सही नहीं है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक नहीं है। तो बात क्लियर है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होंगे? केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। चल आगे बढ़ते हैं। और लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। C3H8, C4H8, C6H6, ये सारे क्या हैं? हमारे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। बात करते हैं आगे। जो हाइड्रोकार्बन है, क्या हमारे हाइड्रोकार्बन, इनका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला होता है सर, पहले को कहते हैं सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बात आ रही है जब जब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कैसे बोलेंगे? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बना होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बंध होगा। तो उन्हें क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध बना हुआ है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात आती है संतृप्त, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य दो या तीन बंध बने होते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध है कहीं, या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध है, तो इनको जो हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं? दो। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है?
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बंध से बने हो, और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध या ट्रिपल बंध आ जाए उन्हें क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब चलो, जो सिंगल बंध वाले होते हैं, जो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होगा, तो इनको कहते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं इनको, एल्केन। और डबल बंध वालों को बोलते हैं हम एल्कीन, और ट्रिपल बंध वालों को बोलते हैं एल्काइन। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 3, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो बात करते हैं यहां पे अब सबसे पहले एल्केन। दूसरा क्या होता है, एल्कीन। और तीसरा क्या है हमारा, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इस प्रकार से हम कहां तक पहुंच गए, जो हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक पढ़े हमने, तो क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किसके व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते थे। फिर हाइड्रोकार्बन का हमने वर्गीकरण किया। हाइड्रोकार्बन क्या था पहले, हाँ हाइड्रोकार्बन केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन थे। फिर हमने हाइड्रोकार्बन को बांटा। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के से बांटा गया, वर्गीकृत 2, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या थे, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध बना हो तो उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर असंतृप्त किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध बना हो या फिर ट्रिपल बंध बना हो, उन्हें कहते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो सिंगल बंध वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन। डबल बंध वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन। और ट्रिपल बंध वाले को क्या बोलते हैं, एल्काइन। अब इन्हें एल्कीन एल्कीन, देखो एल्क का मतलब क्या है, यहां पे एल्क का मतलब है कार्बन। एल्क का मतलब क्या है, कार्बन। और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है सिंगल बंध या फिर एक बंध। जब एक बंध बना हो या एकल बंध बना हो तो उसे क्या कहेंगे, एन। यहां लिख देता हूं ऐसे, कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध, जो एक सिंगल बंध है इसको क्या बोलते हैं, एन। सिंगल बंध को एन। अच्छा, डबल बंध को क्या बोलते हैं, इन। क्या बोलते हैं डबल बंध को, इन। और ट्रिपल बंध को क्या बोलते हैं, आइन। एन, इन, आइन। एल्क माने कार्बन और एन सिंगल बंध को क्या बोलते हैं, एन। तो इसके लिए सिंगल बंध से जब कार्बन कार्बन जुड़ के मिले बने होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, एल्किन। एल्क माने कार्बन, जब डबल बंध लगा हो तो एल्क प्लस इन क्या हो गया, एल्किन, डबल बंध वाले को। और ट्रिपल बंध वाले को क्या बोल देते हैं, एल्क माने कार्बन, और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बंध बना हुआ तो उन्हें क्या बोलेंगे, एल्काइन। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब सर इनका जो सामान्य सूत्र होता है क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है सर, फिर CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। सिर्फ और सिर्फ आपको किसका याद रखना है, आपको याद रखना है एल्केन का। किसका याद रखना है, एल्केन का, CnH2n+2। आगे का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2 कम करते चले जाओ। इसमें से 2 कम किया तो 2 हटा तो CnH2n बचा, किसका हो गया, एल्कीन का। अब इसमें से 2 कम करेंगे H में, फिर तो CnH2n-2 एल्काइन का बन गया। क्लियर। अब सर पहचान कैसे करेंगे, तो देखो एक चीज पहचान करने के लिए कोई सूत्र लिखा हुआ है,
कोई रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, उसमें कैसे पहचान करेंगे हम कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है? तो उसके लिए पहचान के लिए मैंने कुछ लिखा है, बता रहा हूं कैसे पहचान करोगे। पहचान के लिए है सिर्फ ये, जब कार्बन के 2 गुने से ज्यादा 2 गुने से ज्यादा हाइड्रोजन हो। एल्केन की पहचान कैसे करोगे? अगर कोई सूत्र लिखा हुआ है, कोई यौगिक लिखा हुआ है, उसमें अगर क्या है, जब कार्बन के 2 गुने से ज्यादा हाइड्रोजन हो, क्या हो, कार्बन के 2 गुने से ज्यादा अगर कहीं हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कह दोगे? सर एल्केन है। जैसे मैंने लिख दिया भाई C6H14, तो यहां गिनो, पहले कार्बन कितने, 6, तो यहां पे कैसे करेंगे, 6 दूनी 12, तो 2 गुने किए, तो ये बताओ हाइड्रोजन 6 दूनी 12 से ज्यादा है या कम? तो सर 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 से ज्यादा आ रहे हैं, तो सर इसकी पहचान क्या होगी? तो सर ये एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन पहचान हो जाएगी। अगली बात आती है सर फिर एल्कीन। जब कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन हो, जब कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन हो, मतलब जितने कार्बन हैं किसी यौगिक में, कार्बन एक यौगिक में, अगर उससे 2 गुने हाइड्रोजन है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एल्कीन। जैसे C3H6, 3 दूनी 6, 2 गुने, तो ये क्या है, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? सर एल्कीन है। उसके बाद अगर मैं लेता हूं C4H8, तो क्या कैसे करोगे? 4 दूनी 8, जितने देखो 4 कार्बन है उसके 2 गुने हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? सर एल्कीन है। अब एल्काइन की पहचान कैसे करेंगे सर? जब कार्बन के 2 गुने से कम हाइड्रोजन हो। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, हाइड्रोकार्बन में, यदि किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कार्बन के 2 गुने से कम हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन के 2 गुने से कम है हाइड्रोजन, तो हम क्या कहलाएगा? वो एल्काइन। कैसे पहचानेंगे? C3H4, तो सबसे पहले क्या करो आप, कार्बन कितने, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 3 दूनी 6, 2 गुना किया 6, तो ये देखो हाइड्रोजन 6 से ज्यादा है या कम? तो आप कहोगे सर कम है, तो कम है तो सर ये क्या होगा? एल्काइन। अगला मैं लिख देता हूं C4H6, कार्बन कितने, 4, 4 का 2 गुना करो, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन देखो कितने कम आ रहे हैं 8 से, तो ये क्या होगा? एल्काइन। क्लियर? आगे चलें। अब आप पहचान करके आप देखना, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूं, आप पहचान करके बताना मुझे। मैं लिख रहा हूं भाई साहब CH4, सबसे पहले पहचान करते हैं CH4, ये क्या है? 1 मिनट, यहां नहीं, नीचे लिखते हैं थोड़ा, यहां पे यौगिक, यहां उसकी क्या करेंगे हम? पहचान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं CH4। क्या लिख देता हूं? CH4। तो पहचान करो, कार्बन कितने, 1, कार्बन कितना है? 1, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 1 दूनी 2, हाइड्रोजन 2 से ज्यादा या कम? ज्यादा आ रहे हैं, और ज्यादा होते हैं तो हम क्या कहते हैं सर? वो एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? सर ये एल्केन है। क्या है? एल्केन है। अगर मैं लिखता हूं C2H6, तो अब यहां पे कार्बन कितने, 2, कार्बन कितने हैं, 2, तो पढ़ो 2 दूनी 4, 2 गुना किया, हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं, तो सर ये क्या है? सर ये एल्केन है। क्या है? एल्केन। अगला लेते हैं C2H4, कार्बन कितने, 2, 2 दूनी 4, 4 आ रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? 2 गुने हैं बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? एल्कीन। क्या हो जाएगा? ये एल्कीन हो जाएगा। अगली बात आती है C2H2, पहचान करो, कार्बन कितने, 2, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 से 4 से कम है, ज्यादा, कम है, और कम होते हैं तो क्या होता है?
सर एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन होता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लेते हैं आगे C3H6। कार्बन कितने? 3। कार्बन कितने हैं? 3। और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है, और 2 गुने पे क्या होता है? एल्कीन। जब ज्यादा तो एल्केन, बराबर 2 गुने के तो एल्कीन, और कम होते हैं तो एल्काइन। अगला मैं लिख देता हूं यहां पे भैया C3H8, 3 दूनी 6। देखो कार्बन का 2 गुना करो पहले, तो कार्बन का 2 गुना करा, 3 दूनी 6, कार्बन कितने हुए? 6। तो हाइड्रोजन 6 से ज्यादा आ रहे हैं या कम? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन ज्यादा हैं, और ज्यादा होते हैं तो सर हम उनको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं, पहचान और करते हैं। मैं लिख देता हूं C5H10, तो 5 कार्बन, 5 दूनी 10, और 10 2 गुने हो गए, तो सर ये 2 गुने हैं 10 हो गए, तो सर ये एल्केन क्या होगा? एल्कीन होगा। मैं ले लेता हूं सर C5H8, तो इसका पहचान करो, तो 5 दूनी 10, हाइड्रोजन देखो 10 से कम है या ज्यादा? हाइड्रोजन 10 से कम है या ज्यादा? तो आप कहोगे सर 10 से कम है, 2 गुने से कम है, और 2 गुने से कम होते हैं तो सर ये क्या होता है? एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। अगर मैं लिख देता हूं एक यहां पर C6H14, इसकी पहचान करेंगे, तो इसकी पहचान करो। कार्बन कितने? 6। 6 का 2 गुना कितना होता है? 4। 6 का 2 गुना होता है 12। तो हाइड्रोजन 12 हैं या 12 से ज्यादा? तो ज्यादा, और ज्यादा पे क्या होता है सर? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। अभी सिर्फ मैं आपको पहचान कराना सिखा रहा हूं। अगर आप किसी व्यक्ति की पहचान जानते होंगे तो उसका नाम अपने आप जान जाओगे। देखो अगर आप किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, आप किसी व्यक्ति को पहचानते ही नहीं हो, तो क्या आपको उसका नाम पता होगा? नहीं पता होगा। तो सबसे पहले जानने के लिए, किसी का नाम पता करने के लिए, किसी का नाम जानने के लिए उसको क्या होनी चाहिए? उससे पहचान होनी चाहिए हमारी, तभी तो उसका नाम जानेंगे। तो पहले मैं आपको क्या हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के क्या सिखा रहा हूं? पहचान करना सिखा रहा हूं। और एक बार अगर हमने पहचान कर ली तो हम इसका नाम बहुत आसान हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा अभी देखते हैं। तो एक और कुछ और लिख देता हूं यहां C8H18, तो देखो 8 दूनी 16, 16 से ज्यादा आ रहे हैं तो सर ये हो जाएगा एल्केन। C8H14, अब देखो कार्बन कितने? 8। 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन 16 से कम है या ज्यादा? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन 16 से कम है, और जब भी कम आते हैं 2 गुने से तो उन्हें कहते हैं सर हम एल्काइन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है तो यहां से पहचान कर ली। तो मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं। यहां पे जो कार्बन, जैसे हम बोलते थे एल्क माने क्या है? कार्बन। तो कार्बन के नाम भी देख लेते हैं कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं, अगर कार्बन 1 है तो एक कार्बन का नाम क्या होगा? एक कार्बन का नाम होता है भैया, नहीं इसमें लिखते हैं चलो। एक कार्बन का नाम क्या होता है? एक कार्बन का नाम होता है मैथ। क्या होता है? मैथ। 2 कार्बन का नाम क्या होता है भैया? वो होता है सर एथ। 3 कार्बन का नाम क्या होता है? तो होता है सर प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? तो वो बोलते हैं सर ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सर पेंट। और कार्बन अगर 6 हैं तो 6 कार्बन को हम बोलते हैं सर हेक्स। और 7 कार्बन हो तो 7 कार्बन को बोलते हैं सर हम हेप्ट। अब यदि कार्बन सर 8 हैं तो उनको बोलेंगे सर हम ऑक्ट। और कार्बन अगर 9 हैं तो उनको बोलेंगे सर नॉन। और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेक। आपको यहीं तक याद करने हैं। एक कार्बन को क्या? मैथ। अगर किसी यौगिक में 1 कार्बन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मैथ। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 को ब्यूट। 5 कार्बन पेंट। 6
हेक्स 7, हेप्ट 8 को, ऑक्ट और 9 को, नॉन और 10 को क्या बोलेंगे? डेक। हमने यहां से ये सीखा और पीछे क्या सीख के आए हम? यौगिकों की पहचान करना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं उनकी पहचान करना हमने पहले ही सीख लिया। और यहां से हमने ये सीख लिया कि एक कार्बन होता है तो सर उसका नाम मैथ होता है। चलो पीछे चलते हैं, जो हम करके आए हैं इनकी यौगिक की पहचान। अब यहां पे हम IUPAC नाम लिख देते हैं इनका, IUPAC क्या लिख देते हैं? IUPAC नाम लिख देते हैं भैया। चलो जी सर इसकी पहचान की थी सर हमने, एल्क माने होता था कार्बन। अब यहाँ पे क्या कार्बन? एक तो इसका नाम लगा दो, एक कार्बन को क्या बोलते हैं सर? मैथ। और पीछे क्या लगाना है? एन। भाई एल्केन तो मैथेन, एक कार्बन को क्या मैथ बोलते हैं, और यह है एल्केन, तो पीछे क्या लगाना है हमें? पहचान अगर हमने करना सीख लिया कि एल्केन है ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, तो IUPAC नाम बनाना कितना सरल हो गया। देखिए कार्बन कितने हैं? एक को क्या बोलते हैं? मैथ। ये एल्केन था तो पीछे लगा दो एन, इसका नाम क्या हो गया IUPAC नाम? मैथेन। बात आती है इसकी, कितने कार्बन सर? 2, और 2 को क्या बोलते हैं सर हम? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और पीछे क्या है? एन, तो ये एथेन। भाई जब एल्केन है, जब हमने पहचान लिया एल्केन है, तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं तो एथेन हो जाएगा। अब इसको देखो, ये सर एल्कीन है, क्या है? एल्कीन, और 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं सर हम एथ, तो पीछे क्या लगा दोगे? इन, क्या हो गया? एथीन। अगला देखो C2H2, ये क्या है? एल्काइन। क्या है ये? एल्काइन। तो यहां पे कितने कार्बन? 2 को बोलते हैं एथ, और पीछे लगा दोगे आइन, एथाइन। अगला ये है एल्कीन, इसकी पहचान की थी C3H6, क्या थी हमने? एल्कीन है, तो 3 को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को अभी पढ़ के आए हैं हम सर, 3 कार्बन को बोलते थे प्रोप। क्या बोलते थे? प्रोप। जब एल्कीन है तो ये हो जाएगा सर प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब ये देखो C3H8, सर हमने पहचान किया था 3 दूनी 6, 6 से ज्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन होगा, तो 3 को क्या बोलते हैं हम? प्रोप, और पीछे क्या लगा देंगे? एन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर? चलो आगे वाले के नाम और लिखते हैं। ये देखो C5H10, 5 दूनी 10 एल्कीन है, और 5 कार्बन को बोलते थे सर हम पेंट। क्या बोलते थे? पेंट, और पीछे लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया सर? पेंटीन। अगला देखिए C5H8, तो 5 दूनी 10, 10 से कम आ रहे थे, पहचान की थी सर कम होते हैं तो एल्काइन होता है, और 5 को बोलते हैं सर हम पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट, तो पीछे क्या हो जाएगी? आइन, पेंटाइन। यहां पे देखो C6H14, इसका UPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो C6 को बोलते हैं सर क्या हम? हेक्स। और पहचान क्या की है सर हमने? 6 दूनी 12, 12 से कम है हाइड्रोजन, तो हमने कैसे पहचान की है कि सर ये एल्केन है, तो ये हेक्स बोलते हैं 6 को, तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। आगे यहां देखिए C8H18, तो भैया 8 दूनी 16, 16 से ज्यादा है, पहचान कर ली एल्केन। अब इसका नाम क्या होगा UPAC? तो आप क्या कहोगे? सर हम 8 को बोलते हैं सर हम ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। और जब सर एल्केन है तो ये होगा सर ऑक्टेन। क्या होगा? ऑक्टेन। जो C8H14, 8 दूनी 16, 16 से कम है, 2 गुने से कम होता है तो क्या होता है? एल्काइन होता था कि नहीं होता था? अब जब 2 गुने से कम है, एल्काइन है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? 8 को सर हम बोलते थे ऑक्ट। क्या बोलते थे? ऑक्ट। 8 को बोलते थे हम ऑक्ट, और क्या है? ऑक्टाइन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही है? IUPAC नाम अभी बेसिक सीख रहे हैं हाइड्रोकार्बन के, उसके बाद कार्बनिक यौगिक पे भी चलेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं। अब बात करते हैं, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले इसकी पहचान करोगे आप, और फिर इनके नामकरण करोगे। तो अब इनकी पहचान करिए। तो सर आप क्या कहोगे? सर आप कहोगे सर इनमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है?
सिंगल। और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, और सिंगल बंध वाले को क्या कहते थे हम? एल्केन। तो ये पहचान क्या हो गई सर? इसको बोलेंगे सर हम एल्केन। तो फिर सर इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? कार्बन गिनो सर। 1 2। कार्बन कितने हैं सर? 2 कार्बन है, और 2 को सर हम बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और जब एल्केन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? एथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला क्वेश्चन सर, मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, पहचान करो क्या है ये। तो आप कैसे पहचान करोगे? आप कहोगे सर हर एक कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध आ रहा है, और एक बंध जब आता है तो सर एक बंध वाले को सर हम क्या बोलते हैं? सर हम बोलते हैं उसको एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो चलो बात करते हैं। तो कितने कार्बन? 1 2 3 4। कितने? 4। और 4 को क्या बोलते हैं हम? तो सर आप कहोगे सर हम 4 को बोलते हैं ब्यूट, और पीछे लगा दो एन, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। अगली बात करते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप पहचान करिए ये क्या है। तो आप क्या कहोगे? सर इसमें आ गया डबल बंध। क्या आ गया सर? इसमें डबल बंध आ गया। और जहां भी डबल बंध आ जाए कभी, तो डबल बंध से हम क्या पहचानते हैं कि सर ये एल्कीन है। भाई डबल बंध किसको बोलते हैं? एल्कीन वाले को। और ट्रिपल बंध आ जाए तो एल्काइन। तो यहां पे डबल बंध आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये एल्कीन है। तो इसका नाम करेंगे सर, नंबरिंग जिधर से डबल बंध पास हो उधर से करो। 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं सर हम? 4 को बोलते हैं हम सर ब्यूट, और पीछे आ जाएगी इन, तो इसका नाम क्या है सर? ब्यूटीन। अगला क्वेश्चन। अब पहचान करो सर ये क्या है। तो आप कहोगे सर इसमें आ गए सर 3 बंध। कितने आ गए? 3 बंध। और तो पहचान में 3 बंध आ जाएं तो क्या होता है हमारा? सर वो होता है एल्काइन। क्या होता है सर? एल्काइन होता है। तो सर इसमें कार्बन गिनो। 1 2 3 4 5। सर 5 को बोलते थे, 5 कार्बन का नाम होता है सर पेंट। क्या होता है? पेंट। और पीछे क्या लगा दोगे? आइन। तो ये हो गया पेंटाइन। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे की तरफ। चलो देखिए, मैं लिखता हूं यहां पे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब दोनों की पहचान करो। तो आप कहोगे सर ऊपर वाला क्या है? सर ऊपर वाला है एल्कीन। क्यों एल्कीन है? कि सर इसमें आ गया डबल बंध, और जिसमें डबल बंध आ जाए तो वो क्या कहलाता है? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होगा। तो ये सर पहचान तो हमने कर ली एल्कीन। इसकी भी पहचान सर ये भी एल्कीन है। अब बात आती है सर ऊपर वाले का नाम क्या है। देखो ऊपर वाले में गिनो 1 2 3 4 5। तो सर इसका नाम आएगा पेंटीन। आपका आंसर यही है। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटीन। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है दूसरे वाले की। तो इसमें भी गिनो 1 2 3 4 5।
तो सर 5 कार्बन है, एल्कीन है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, पेंटीन। क्लियर, पेंटीन ही होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा वाले का नाम ये पेंटीन जरूर होगा, पर ये पेंटीन, ऊपर वाले पेंटीन और इस वाले पेंटीन में देखो अंतर है कि नहीं? ऊपर वाले में देखो बॉन्ड यहां है, और इसकी स्ट्रक्चर दोनों की अलग है कि नहीं? है कि नहीं? जब दोनों समान होते, जब दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो दोनों का नाम एक कैसे हो सकता है? भाई आप समझ सकते हो, तुम्हारे जैसे कि मैं मान रहा हूं ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो ये पेंटीन, ये पेंटीन। अब आप जानते हो, आपके क्लास में देखा होगा, आपकी क्लास में दो दोस्त हैं आपके, दोनों का नाम मनोज हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या वो दोनों मनोज एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। उनका आप देखना, उनको आप कैसे अलग, जैसे आप देखते हो क्लास में जब आते हैं बच्चे पढ़ने आए, अटेंडेंस लगती है, मनोज, दूसरा भी एक और मनोज आ गया, तो टीचर क्या करते हैं, उनके सन ऑफ फादर के नाम से भी पहचानते हैं, उनको एक पता देते हैं। क्या देते हैं? उनको एक पहचान देते हैं कि भाई ये मनोज कुमार सूरज कुमार के हैं, सन ऑफ सूरज कुमार, और ये मनोज कुमार सत्यपाल के हैं, ऐसे करके देते हैं ना, देते। तो दोनों में कुछ अंतर है। तो इसमें देखिए, इसमें देखो पहले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें कौन से पे लगा हुआ है? दूसरे पे। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पता देना पड़ेगा। इसका पता भाई डबल बॉन्ड का अलग है, इसमें पता डबल बॉन्ड का अलग है। तो देखिए कैसे, तो इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले, अब सबसे पहले हमारा काम है कि सर हम सबसे पहले जो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब करेंगे कार्बन श्रृंखला की, तो किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पड़ेगा, पास पड़ेगा। तो करो यहां से नंबरिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसकी भी करो, तो इधर से देखो 1 2 3, इधर से तीसरे पे पड़ रहा है, इधर से गिनना 1 2, इधर से दूसरे पे पड़ रहा है 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो डबल बॉन्ड है पहले नंबर पर पड़ रहा है। तो अगर यहां पहले नंबर पर आप अगर पता लिखना चाहते हो कि वेंट 1 इन, तो लिख सकते हो। अगर नहीं लिख रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारा एक के अलावा अगर कहीं और भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो हमें उनका पता बताना पड़ता है। तो इसमें देखो, इसमें सर 5 कार्बन है, पेंट है, ठीक है सर, ठीक है। अब उसके बाद बंद देखो, इसमें कौन सी जगह पर है डबल बंद? दूसरी जगह पर। तो आप कहोगे सर पेंट 2 इन। क्या बोलोगे? ये पेंट 2 इन। आपको यहां पे डबल बंद का पता बताना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन ऐसे ही मैं लिखता हूं। तो आप किधर से करोगे नंबरिंग? आप कहोगे सर 1 2, इधर से दूसरे पर है, 1 2, इधर से भी दूसरे पर है सर, किधर से भी नंबरिंग कर लो तो फिर। तो सर 1 2 3 4। आपने पहचान लिया सर ये 3 बंद हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है सर? ये एल्काइन होगा। क्या होगा? एल्काइन होगा। चलो सर, तो इसका नाम तो एल्काइन हो तो होगा, नाम बताओ। तो सर 4 को बोलते हैं हम ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। पर बंद कौन से नंबर पर लगा हुआ है सर? दूसरे पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? आइन। तो ब्यूट 2 आइन। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला लेते हैं। पहचान करिए इसकी क्या है सर? तो आप कहोगे सर ट्रिपल बंद आ गया, और ट्रिपल बंद आ गया तो सर ये एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। और पीछे आयन लगेगी, तो नंबरिंग किधर से? इधर से तो नहीं होगी, 1 2 3 4, इस तरह से चौथे पे पड़ रहा है ट्रिपल बंद, इधर से दूसरे पे पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो इसका यूपीएससी नाम क्या लिखोगे सर? आप कहोगे 5 को बोलते हैं सर हम पेंट, और बंद लगा हुआ है सर 1 नंबर पर, और इसको लिख देंगे पेंट 1 आइन। क्या लिख देंगे? आइन। तो ये तो मैंने अभी जो पढ़ाए हैं आपको साधारण आईयूपीएसी नाम पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? साधारण। अगर सर इससे जटिल आ गए
साइड चेन वाले आ गए, तो उसके लिए क्या करेंगे सर हम? फिर वो कैसे करेंगे सर? सर प्रतिस्थापी आ गए, सब्स्टिट्यूट आ गए, तो सर उनको कैसे करेंगे? क्रियात्मक समूह वाले को कैसे करेंगे? तो पहले आप ये बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई नहीं चाहिए? साधारण वाले में, नॉर्मल वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आगे चलते हैं। तो सर मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो हर एक कार्बनिक, जितने भी आप कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखोगे उन सब पे लागू होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां लिख लीजिएगा। तो देखो सबसे पहले जो आता है, यहां आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आता है सर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर सर हम लिखते हैं वर्ड रूट, फिर सर हम यहां जो लिखते हैं वो लिखते हैं सर 1 डिग्री सफिक्स, फिर यहां पे जो नाम लिखेंगे सर हम वो 2 डिग्री सफिक्स का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? 2 डिग्री सफिक्स का लिखेंगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आते हैं? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में सर आते हैं प्रतिस्थापी। क्या आएंगे? प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इसमें क्या आता है 1 डिग्री? यहां पर अगर रिंग बन रही है, क्या बन रही है? रिंग बन रही है। अगर रिंग बन रही है तो हम उसका नाम लिखेंगे सर साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। अच्छा, प्रतिस्थापी में बात करते हैं। प्रतिस्थापी में आएगा, प्रतिस्थापी में आ सकता है आपका सिंगल बॉन्ड Cl, प्रतिस्थापी में आपका आ सकता है सिंगल बॉन्ड Br, प्रतिस्थापी में आ सकता है सर सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड F। तो सर इसका नाम IUPAC में प्रतिस्थापी का क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखेंगे सर क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। Cl का नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो। Br का नाम क्या लिखेंगे सर हम? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। I का नाम क्या लिखेंगे सर? आयोडो। क्या लिखेंगे? आयोडो। और सर F का नाम क्या लिखेंगे हम? फ्लोरो। फ्लोरो। और सर साइड चेन में, प्रतिस्थापी साइड चेन में अगर हमारा यहां पे सिंगल बॉन्ड CH3 आए, उसका नाम लिखते हैं सर हम मिथाइल। क्या लिखते हैं? मिथाइल। अगर प्रतिस्थापी में आ जाए हमारा C2H5 तो उसका नाम लिखेंगे सर इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। ऐसे ही 3 का आ जाए तो प्रोपाइल, 4 का आ जाए तो ब्यूटाइल। अच्छा, वर्ड रूट में क्या आएगा? वर्ड रूट में यहां वही आएगा, एक कार्बन का नाम क्या लिखेंगे? मैथ। एक कार्बन का नाम क्या लिखते हैं? मैथ। 2 कार्बन का नाम क्या लिखते हैं सर हम? एथ। 3 कार्बन का नाम क्या लिखते हैं हम सर? प्रोप। 4 कार्बन का नाम क्या लिखते हैं हम सर? ब्यूट। 5 कार्बन का नाम क्या लिखते हैं हम सर? पेंट। 6 कार्बन का नाम हेक्स। 7 कार्बन का नाम हेप्ट। 8 कार्बन का नाम ऑक्ट। और 9 कार्बन का नाम नॉन। और 10 कार्बन का नाम डेक। अगर सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाएगा, ये क्रम जो मैंने लिखा है IUPAC में नाम ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले हमें जो लिखेंगे वो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, उसके बाद अगर साइकिल बन रही है तो उसका नाम लिखेंगे, अगर रिंग बन रही है तो। उसके बाद हम वर्ड रूट देखते हैं कितनी लंबी कार्बन चेन श्रृंखला है तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है सर यहां पे बंद। क्या आता है? बंद। क्या आएगा? बंद। तो सर यदि सिंगल बंद है तो उसके लिए लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। अगर डबल बंद है तो उसके लिए लगाते हैं सर हम इन। क्या लगाते हैं? इन। यदि ट्रिपल बंद है तो उसके लिए लगाते हैं सर हम आयन। ठीक है। सबसे पहले किसका नाम? प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी में अगर Cl है तो उसका नाम क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो और F है तो फ्लोरो। अगर एक कार्बन की साइड श्रृंखला है तो उसे मैथिल, और 2 की है तो एथिल, 3 की है तो प्रोपिल। उसके बाद अगर रिंग बन रही है उसके बाद फिर वर्ड रूट, उसके बाद बंद, और यहां पे आता है सर हमारा क्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप।
क्या आएगा यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम, जैसे सर सिंगल बॉन्ड OH है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखेंगे सर हम ऑल। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका लिखेंगे सर हम अल। अगर सिंगल बॉन्ड COOH तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखा जाता है ओइक एसिड। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो तो ये कीटोन समूह है तो इसका नाम लिखा जाता है ऑन। वो कहाँ लिखेंगे? सबसे पीछे सफिक्स में लिखा जाता है। तो यहाँ तक दिक्कत ये समझ में आ रही है बातें? देखो सबसे पहले जब IUPAC में जैसे नाम लिखेंगे ना तो सबसे पहले नाम IUPAC रिंग के अगर कोई साइड में प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो उसका नाम, उसके बाद रिंग का नाम, अगर साइकिल बन रही है तो साइक्लो, और उसके बाद बर्ड रूट जैसे जितने कार्बन की श्रृंखला है उसको लिखेंगे। उसके बाद सफिक्स, अगर बंद कितने बने हुए हैं 1 2, और क्रियात्मक समूह। अभी आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा पर जैसे उदाहरण लेंगे आप क्लियर हो जाएगा। चलो जी देखो, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पे सबसे पहले अभी जो बनाए थे उन्हीं में से उठा लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? देखो सबसे पहले जो हम करेंगे तो सबसे पहले हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। क्या देखनी है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। IUPAC नाम बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होगी। अच्छा, उसके बाद अगर किसी जो संरचना में या किसी श्रृंखला में अगर कोई साइड ग्रुप आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? साइड ग्रुप, तो हम चेन की काउंटिंग या कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप कहां पड़ रहे हो? पास पड़ रहे हो। तो वैसे देखो इसमें साइड ग्रुप नहीं है, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो आप कहोगे सर ये सबसे लंबी श्रृंखला यही है, यही है। चलो जी, तो नंबरिंग करो इसकी 1 2 3 4। ठीक है जी, तो हमने नंबरिंग कर ली। उसके बाद अगर आप पीछे आओ तो सबसे पहले क्या? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होगा? अगर किसी चेन से, यदि किसी चेन से, जैसे ये चेन है भाई, इसके साइड में अगर कहीं आपको Br Cl या कोई साइड ग्रुप 1 कार्बन का 2 कार्बन का अगर आपको दिखाई देता है तो वो हमारा किस में नाम लिखा जाएगा? उनका प्रतिस्थापी में, प्रीफिक्स में नाम लिखा जाएगा। तो क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? तो आप कहोगे सर नहीं है। तो फिर क्या साइकिल बन रही है? दूसरे नंबर देखो क्या कि सर साइकिल रिंग नहीं बन रही। अच्छा, रिंग क्या होती है? साइकिल कैसे पता करेंगे साइकिल बन रही है? अगर कोई भी श्रृंखला जहां से चालू होती है, शुरू होती है, वहीं पर खत्म हो रही है तो हम उसको कहते हैं रिंग। जैसे मैं कहता हूं इसको देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो ये यहीं से चालू हो रही है और यहीं पे आके खत्म, तो इसको कहते हैं भाई साइकिल बन रही है। क्या बन रही है? साइकिल बन रही है। अगर साइकिल बनेगी तो साइकिलो लिखेंगे, अगर साइकिल नहीं बन रही तो साइकिलो नहीं लिखेंगे। तो चलो जी, यहां पर क्या साइकिल बन रही है? तो आपका जवाब आएगा सर नहीं, साइकिल नहीं बन रही है। उसके बाद क्या है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कितने का है? 4 का। और 4 को क्या लिखते हैं? सर 4 का नाम है ब्यूट। क्या बोलते हैं 4 को? सर 4 को बोलते हैं हम ब्यूट। उसके बाद क्या देखेंगे? बंद। तो उसके बाद बंद तो सर सब में सिंगल बंद है और सिंगल बंद को सर लिखते हैं हम एन। उसके बाद देखो क्या हमारा क्रियात्मक समूह कोई दिखाई दे रहा है आपको? कोई लग रहा है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ। तो जब क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ तो क्या उसका नाम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगला लिखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां Cl। तो सबसे पहला काम क्या है? सर सबसे पहला काम है हमारा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना। तो देखो आप देखोगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सर ये है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। गिनो 1 2 3 4 5 है कि नहीं? उसके बाद सर नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। तो मैंने अभी बताया नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप, जिससे क्या है यहाँ प्रतिस्थापी पास पड़े। तो आप देखो किधर से, इधर से 1 2 3 4। तो ये साइड ग्रुप जो आ रहा है Cl इधर से 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2, तो इधर से 1 2 3
4 5, 5 बार। चलो नाम लिखते हैं, पहुंचते हैं। सबसे पहले किसका नाम था सर? सबसे पहले हम देखते थे प्रतिस्थापी। लगा हुआ है सर, लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है सर? Cl। तो कौन से नंबर पे है सर? 2 पे लगा हुआ है, और इसको क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो। क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो। उसके बाद सर साइकिल बन रही है कि नहीं देखते हैं, तो साइकिल नहीं बन रही। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद बर्ड रूट। तो बर्ड रूट कितने की है सर? 5 की है। 5 को क्या बोलते हैं सर हम? 5 को बोलते हैं हम सर पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। कैसा बन? सिंगल बन, तो पेंटेन। उसके बाद क्या क्रियात्मक समूह लगा हुआ है इसमें? तो क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है जी। कोई आज की क्लास को यहीं रोकते हैं आपसे, और आगे की बातें कल करेंगे, फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल नए एपिसोड।